बिहार की राजनीति हमेशा से देश में सुर्खियों में रही है। कभी उसके जातीय समीकरणों को लेकर, कभी विकास के दावों को लेकर, तो कभी चुनावी उत्साह को लेकर। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण पूरा हुआ, एक सच पूरे अभियान पर हावी रहा कि इस बार चुनाव का सबसे मजबूत किरदार पुरुष नहीं, महिलाएं थी। 14 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक नतीजा साफ नजर आ रहा है कि बिहार की आधी आबादी अब सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि लोकतंत्र का निर्णायक चेहरा बन चुकी है। कभी वो दौर था जब बिहार की महिलाएं सुबह सुबह बाहर निकलने से कतराती थी। घर के काम, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की सीमाएं, सब कुछ उन्हें अपनी जगह पर बांध कर रख देता था। कई जगहों पर महिलाएं वोट देने की इच्छा होते हुए भी बूथ तक नहीं पहुंच पाती थी। उनके लिए चुनाव बस दूसरों की बातचीत का हिस्सा बनकर रह जाता था। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट थी। घर के आंगन से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचने वाली इन महिलाओं ने हर उस मिथक को तोड़ दिया जो दशकों से उनके ऊपर थोप दिए गए थे। पहले चरण की वोटिंग जब शुरू हुई तब किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि महिलाओं का उत्साह इतना गहरा और इतना प्रभावी होगा। लेकिन जैसे जैसे घंटा बीता, बूथों पर लंबी कतारें बनती गई और उन कतारों में सबसे आगे महिलाएं ही खड़ी दिखी। कईयों ने शुरुआती घंटों में मतदान किया तो कई शाम ढलने तक बूथ पर आती रही। एक एक वोट डालने की उनकी प्रतिबद्धता ने प्रशासन से लेकर राजनीतिक दलों सबको चौंका दिया। पहले चरण में देखा गया कि पुरुषों की तुलना में 7.48% अधिक महिलाओं ने मतदान किया। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उस बदलाव की शुरुआत थी जिसने आने वाले दिनों में नए रिकॉर्ड भी बनाए। हालांकि इस चरण में महिला वोटिंग का प्रतिशत जिलावार तौर पर 80% के पार नहीं जा पाया, लेकिन मधेपुरा, सहरसा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जैसे 5 जिलों में महिलाओं ने 75% से ज्यादा मतदान कर उत्साह का संकेत दे दिया। अब ये वही संकेत था जिसका प्रभाव दूसरे चरण में बाढ़ की तरह उभर कर सामने आया। दूसरा चरण शुरू हुआ और जिस तरह का नजारा बूथों पर नजर आया उसने बिहार की राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। सुबह सुबह बूथ के बाहर बनी कतारों में बुजुर्ग महिलाएं भी डटी नजर आई। कुछ के हाथों में लाठी, कुछ अपनी बहुओं के सहारे आई थी और कुछ माएं अपने बच्चों को साथ लेकर आई थी। लेकिन उद्देश्य एक था, वोट देना और अपनी आवाज दर्ज कराना। दूसरे चरण में एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ 10.15% अधिक महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में मतदान किया। यह सिर्फ एक चरण की वोटिंग नहीं थी, यह उस सामाजिक क्रांति का प्रमाण भी था जो चुपचाप बिहार की धरती पर फूट पड़ी। सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में महिलाओं का उत्साह चरम पर नजर आया। यहाँ महिलाओं ने न सिर्फ वोट किया बल्कि ऐसा प्रतिशत हासिल किया कि आंकड़े भी गर्व से सिर ऊंचा कर ले। किशनगंज में तो महिलाओं ने इतिहास रच दिया। यहाँ 88.57% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सोचिए, लगभग हर 10 में से 9 महिलाओं ने वोट दिया। इतनी जागरूकता, इतना जोश किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए गर्व की बात है। यहाँ पुरुषों की तुलना में ये आंकड़ा बेमिसाल अंतर से आगे रहा। पुरुषों ने सिर्फ 69.7% मतदान किया। यह अंतर से प्रतिशत का नहीं बल्कि मानसिकता के बदलाव का भी प्रमाण है। सुपौल में 83.69% महिलाओं ने वोट किया। यह उन जिलों में से एक था जहां महिला वोटिंग के मामले में हमेशा से सक्रिय रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को पहले से कई अधिक साबित किया है। पूर्णिया की बात करें तो तस्वीर कुछ अलग नजर आई। यहाँ 83.67% महिलाओं ने मतदान किया। कटिहार में यह आंकड़ा 84.13% तक पहुंच गया, जिसने प्रशासन से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी को संदेश दिया कि महिलाओं की उपस्थिति अब सिर्फ दिखावटी नहीं बल्कि निर्णायक है। इन जिलों की महिलाओं ने न सिर्फ मतदान किया बल्कि पूरे चुनाव की दिशा और भविष्योन्मुखी परिणामों पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ दी। बूथों पर जिन्होंने जिस साहस और जागरूकता से हिस्सा लिया उसने ये साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति अब पुरानी लीक पर नहीं चलने वाली। जो भी पार्टी, जो भी नेता आधी आबादी को सिर्फ पोस्टर और भाषणों में जगह देता है, उसे अब अपना रवैया बदलना होगा। इस बार महिलाओं का ये बढ़ता कदम सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है। ये उस सोच की जीत का और उस वर्षों से पनप रही परिणाम, चाहे जो भी आए, कि महिलाओं ने ये दिखा दिया कि लोकतंत्र की असली ताकत वही है। विवाह, परिवार, घरेलू जिम्मेदारियां और सामाजिक वर्जनाओं के बीच जिस हिम्मत के साथ मतदान केंद्रों तक कदम बढ़ाए गए हैं, उसने नई पीढ़ी की महिलाओं के लिए भी अब रास्ते खोल दिए हैं। बहरहाल 14 नवंबर को जब नतीजों की घोषणा होगी तब ये साफ नजर आएगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी या कौन हारेगा। लेकिन इस चुनाव की असली विजेता पहले ही तय हो चुकी हैं, जो कि हैं बिहार की महिलाएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।